बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर बात करूँ सियासी माहौल की तो सियासी पारा जो है इंतहाई हाई है। अभी तक सियासी माहौल गर्म है, ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच रहे अभी तक, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाह रही। इसका मतलब ये कि पीपल पार्टी चाह रही है कि वो हुकूमत में आए, वजारतें ना ले, लेकिन वो गवर्नरशिप ले, स्पीकर का उधर ले, चेयरमैन सेनेट का उधर ले, लेकिन सदर पाकिस्तान को उधर ले, लेकिन वजीर ना बने, मिनिस्टर ना बने। तो मिनिस्ट्री से जान छुड़वाने के लिए पीपल पार्टी ये मायदा करना चाह रही है। और ये मायदा इसलिए करनी चाह रही है क्योंकि पीडीएम जब बनी थी तो पीपल पार्टी ने इलेक्शन कैंपेन में यही कहा था कि हम लोग जो है वो हुकूमत में तो शामिल ही नहीं थे, हमारा तो कोई मिनिस्टर ही नहीं था। तो इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए पीपल पार्टी जो है अहम ओहदे लेना चाह रही है, लेकिन हुकूमत में शामिल नहीं होना चाह रही। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूँ, इंतहाई बज़ीर है मुस्लिम लीग नून वो, क्योंकि वो पीपल पार्टी की सियासत समझ चुके हैं और पीपल पार्टी को जो है वो वापस हुकूमती दायरे में लाना चाह रहे हैं। और उनकी भी ये ख्वाहिश है कि पीपल पार्टी भी हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमत करे, लेकिन समझ तो अभी तक नहीं आ रही कि वो हुकूमत बनाने की जो मुबारकबाद है वो पीपल पार्टी को देनी है या मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि दोनों ही अभी तक कोई किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच रहा है। दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की बात करूँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से एक इत्तेहाद करके कप्तान ने ज़बरदस्त छक्का लगाया जो ग्राउंड से बाल को बाहर फेंक दिया है, क्योंकि बताया MWM से था और इत्तेहाद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से किया है। KPK में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर PTI के जो मेम्बरान हैं वो शामिल होना शुरू हो गए हैं। पंजाब में भी शामिल होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे तो उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो IPP में शामिल हुए थे, लेकिन अभी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बरामद हो रहे हैं, मतलब उन्होंने भी चकमा दिया है किस्म का। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ मौलाना फजल रहमान की, तो बैकडोर रब्ते हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ, शेरानी ग्रुप के साथ भी हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करूँ तो तीनों हलकों से इस्लामाबाद के जो तहरीक इंसाफ ने जीत चुकी थी, लेकिन वो जीत जो है मुस्लिम लीग नून के हवाले कर दी गई थी। तो उस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और वो फैसले जो हैं वो कालअदम करार दिए हैं। मतलब अभी तक इनका ट्रायल होगा और उसके बाद ही ये फिर फैसला जो है इलेक्शन कमीशन को जारी करेगी। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो DC इस्लामाबाद थे उनकी तौहीन अदालत के हवाले से केस था, उसमें पेशरफ्ती हुई है कि जब वो पेश नहीं हुए तो उन्हें जो है वो तो गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी के जो नोटिस है वो जारी किया गया है। अदालत ने ये कहा है कि जी DC इस्लामाबाद को, चारों IGs को ये नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत ने एक मरासला जारी किया कि जहाँ भी वो मिले उन्हें गिरफ्तार करके अदालत पेश करें, क्योंकि आज उन्हें अदालत ने तलब किया था। दूसरी जानब चेयरमैन PTI की बात करूँ तो जितने भी उनके सियासी मुखालिफ थे माजी में वो उनकी सपोर्ट में आ गए हैं। शाही सैयद की अगर मैं बात करूँ तो शाही सैयद ने साहब ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बुशरा बेगम की अगर मैं बात करूँ तो बकौल PTI के उनको जहर दिया गया है। गुज़िश्ता 10 दिनों से वो उनकी तबीयत नासाज है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वाकई में उनकी तबीयत तो ख़राब है। वो चूँकि बनी गाला में वहाँ पर उनकी जो घर को है वो सब जेल करार दिया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करता रहूँगा।